दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत एक छोटे से जगह से हुई है और शुरुआत में उन्हें कई सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किलों से डट कर सामना करने के बाद आखिरकार वह सफल हुई। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत भी एक छोटे से कमरे से हुई थी, लेकिन आगे चलकर यह भारत की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक बन गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं Naukri.com के बारे में, जिसको बनाने का श्रेय जाता है संजीव बिचंदानी को, जिन्होंने तमाम परेशानियों को परे करके न केवल अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने को पूरा किया, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। यहाँ तक कि संजीव की स्थिति एक समय पर ऐसी भी हो चुकी थी कि उन्हें अपने पत्नी की कमाई पर घर चलाना पड़ता था, लेकिन किस तरह से उन्होंने सभी परेशानियों का मुकाबला करते हुए सिर्फ एक छोटे से कमरे से शुरुआत कर सबसे बड़ी जॉब पोर्टल बनाई, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1963 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में संजीव का जन्म हुआ था। उनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ। और एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा होने की वजह से बचपन से ही संजीव ने पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दिया और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने सेंट कोलंबिया स्कूल से की। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने की वजह से संजीव के जानने वालों को यह लगता था कि संजीव जरूर ही कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे, लेकिन उनका सपना तो काफी अलग था, क्योंकि जहां लोग बचपन में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की सोचते हैं, वहीं संजीव शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। हालांकि आगे का रास्ता उन्हें पता नहीं था कि इसके लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। और फिर संजीव ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अपने बीए की पढ़ाई की। हालांकि अब वह किसी बिजनेस में घुसना तो चाहते थे, लेकिन पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने 1984 में बतौर अकाउंट एग्जीक्यूटिव लिंटास नाम की कंपनी को ज्वाइन कर लिया और फिर यहाँ उन्होंने अगले 3 सालों तक नौकरी की। हालांकि संजीव के अंदर अभी भी बिजनेस शुरू करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ एमबीए करने के बाद हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स में भी काम किया। और फिर इसी दौरान ही आईआईएम में पढ़ने वाली सुरभि नाम की एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली। और दोस्तों शादी के 1 साल के बाद संजीव ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वह एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार थे। हालांकि इस दौरान घर के खर्चों को उनकी पत्नी चलाने लगी थी और सुरभि भी संजीव के इस कदम में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी थी। और फिर इसी तरह से 1990 में संजीव ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इंडमार्क और इन्फोएज नाम की 2 कंपनियां शुरू की और यह कंपनी संजीव ने अपने ही घर में नौकर के कमरे से शुरू की थी। और काफी प्रोफेशनल होने की वजह से वह अपने पिता को इस कमरे के लिए 800 रुपए रेंट भी दिया करते थे। दरअसल इन्फोएज में वह एंट्री लेवल सैलरी सर्विस किया करते थे, तो वहीं दूसरी कंपनी इंडमार्क ट्रेडमार्क्स और डेटाबेस के बारे में थी। हालांकि जिस तरह से संजीव और उनके पार्टनर ने सोचा था वैसा कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकी और इसीलिए संजीव वीकेंड्स में कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का काम भी करने लगे थे और इससे उन्हें 2000 रुपए के आसपास हर महीने ही मिल जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर संजीव और उनके पार्टनर ने अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 1993 में दोनों ने अपने हिस्से में एक कंपनी ले ली और इस बंटवारे में संजीव को इन्फोएज तो वहीं उनके पार्टनर को इंडमार्क मिल गया। हालांकि कंपनीज तो सिर्फ नाम की ही बची थी, क्योंकि इसके जरिए कोई भी फायदा अभी तक नहीं मिल रहा था और इसी वजह से अपने बेसिक खर्चों को चलाने के लिए संजीव ने अगले कुछ साल फिर से एक कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर एक कंपनी में काम किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत का फल देर ही सही लेकिन मिलता जरूर है, और फिर यही हुआ संजीव के साथ भी। दरअसल 1996 में जब दिल्ली के अंदर आईटी एशिया एग्जीबिशन आयोजित किया गया था, तब इस इवेंट में संजीव भी पहुंचे थे और यह वो दौर था जब भारत में इंटरनेट की अभी शुरुआत ही हुई थी। और फिर इस एग्जीबिशन में उन्होंने एक स्टॉल देखा जिस पर www लिखा हुआ था और फिर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जब वह स्टॉल के पास पहुंचे तब उन्हें इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी दी गई और फिर यहीं से Naukri.com के लिए उन्हें पहली बार आइडिया आया। दरअसल उस समय कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग हों या फिर जॉब करने वाले, सभी लोग डेली न्यूज़पेपर में नौकरी के लिए विज्ञापन देखा करते थे और यही नौकरी पाने का उस समय तक एकमात्र माध्यम हुआ करता था।
और फिर यहीं से संजीव ने इंटरनेट के फ्यूचर को देखते हुए Naukri.com को बनाने का फैसला किया, जहां पर फालतू न्यूज की जगह पर सिर्फ जॉब वैकेंसीज पर ही फोकस हो। हालांकि भारत में वेबसाइट बनाना और इसे होस्ट करना इतना आसान उस समय तक नहीं था, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही गिने चुने लोगों को ही पता हुआ करती थी, और इसी वजह से उन्होंने वेबसाइट मैनेज करने और बनाने के लिए कंपनी का कुछ शेयर ही दे दिया। और फिर आखिरकार काफी सालों तक संघर्ष करने के बाद से संजीव ने शुरुआत की Naukri.com की, और 1997 में 1000 एड्स के साथ यह वेबसाइट लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, उस समय इंटरनेट भारत में काफी नई होने की वजह से लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। साथ ही जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर्स ने भी Naukri.com को खूब कवरेज दिया, और यही वजह थी कि बहुत ही जल्द संजीव के इस जॉब पोर्टल पर ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ गया था। और दोस्तों, कंपनी को पहले साल जहां पर 2.5 लाख का फायदा हुआ, वहीं दूसरे साल यह बढ़कर 18 लाख के भी पार पहुंच गया था। और फंडिंग मिलने के बाद से तो संजीव के इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और 2004 आते आते तो Naukri.com में 45 करोड़ की कमाई की थी। और दोस्तों, 2006 में Naukri.com बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली भारत की पहली इंटरनेट कंपनी बन गई। और दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में आज भी लगभग 70% मार्केट शेयर Naukri.com के ही पास मौजूद है, और अकेले से शुरू होने वाली इस कंपनी में आज हजारों की संख्या में लोग काम भी करते हैं। और दोस्तों, संजीव की इन्फोएज कंपनी, जो कि Naukri.com की पेरेंट कंपनी है, वह कई और भी वेबसाइट जैसे कि जीवनसाथी.com, 99acres.com और शिक्षा.com के भी मेजर हिस्सेदारी अपने पास ही रखी हुई है। और फिलहाल संजीव आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर पहुंचना किसी भी बिजनेसमैन का सपना होता है। उम्मीद करते हैं कि संजीव बिचंदानी की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी।